हाय, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। और अभी हम देखे थे टाइप्स ऑफ करिकुलम और उसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। द फोर्सेस दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड, यानी कि करिकुलम के विकास को प्रभावित करने वाले फोर्स क्या हैं। ठीक है, तो करिकुलम डिज़ाइन, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम इवैल्यूएशन और फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम डिज़ाइन, जो भी हम करिकुलम बनाते हैं वो है, या फिर एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। एलिमेंट्स हमारे चार होते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, इंस्ट्रक्शन और इवैल्यूएशन है। तो इसमें से भी कुछ ऐसा हो जो करिकुलम का हमें प्रभावित करे करिकुलम को डेवलप करने में, पाठ्यचर्या को विकसित करने में, या फिर करिकुलम इवैल्यूएशन, जो भी हम करिकुलम बनाते हैं उसे इवैल्यूएट करते हैं कि वो कितना सही है या गलत, या फिर फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, या फिर जो हम करिकुलम बनाते हैं उसकी नींव। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है? करिकुलम डिज़ाइन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो डिज़ाइन हम कर रहे हैं। और एलिमेंट्स भी नहीं हो सकता है। इवैल्यूएशन भी बहुत दूर है। सबसे पहले हम देखेंगे फाउंडेशन, क्योंकि जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन देखते हैं, उसकी नींव देखते हैं। अगर वो स्ट्रांग है तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली अच्छी बनती है। इसीलिए हम सबसे पहले फाउंडेशन पर ही फोकस करेंगे। तो आपका सही आंसर है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन वाज प्रेजेंटेड बाय। तो पाठ्यचर्या के मूल्यांकन का जो व्यवहारिक जो उसका मौलिक आधार है, मौलिक मॉडल है, वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है? जॉन डेवी ने किस पर फोकस किया है कि बच्चों की रियल लाइफ को जोड़ने में और उनकी स्किल्स डेवलप करने में। हिल्डा टाबा ने वैल्यू दिया है कि सीखने और सिखाने की, करिकुलम के इस पैटर्न को वैल्यू दिया है। उन्होंने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात नहीं की है। स्टफल बीम इन्होंने CIPP मॉडल के बारे में डिस्कशन किया है। और ये डिसीज़न ओरिएंटेड प्रोग्राम या मॉडल कह सकते हैं आप, उन पे बात की। इन्होंने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात नहीं की है। टायरल, इन्होंने बात की है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो आपका सही आंसर टायलर है। उसके बाद देखेंगे द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबोव एलिमेंट्री स्टेज इज़। तो हमारा जो पाठ्यचर्या का जो मॉडल है वो प्राइमरी के स्टेज के ऊपर नहीं जाता है। ऐसा कौन सा करिकुलम है या कौन सा करिकुलम यूज़फुल है? सब्जेक्ट करिकुलम, ये तो कॉलेज लेवल में यूज़ होता है। कोर करिकुलम जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा है कि कोर करिकुलम का मतलब जिसमें हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, एसएस एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं हम 12th तक कंटिन्यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ प्राइमरी तक ही लिमिटेड नहीं है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। एक्टिविटी करिकुलम, हाँ एक्टिविटी करिकुलम हो सकता है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है वैसे वैसे उतनी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को हैंड वर्क की एक्टिविटी नहीं देते हैं। हम कुछ उनको मेंटली एक्टिविटी देते हैं, या फिर ग्राउंड फ्लोर पे गेम्स के द्वारा एक्टिविटी देते हैं। क्लास एक्टिविटी हम थोड़ी सी कम कर देते हैं। नॉन ऑफ दिस, ये ऑप्शन ही नहीं है। आपका एक्टिविटी करिकुलम सही है, जो कि प्राइमरी लेवल में होता है और उससे ज़्यादा मतलब हम नहीं पढ़ा पाते बच्चों को। उसके बाद हम देखेंगे इफ़ 2 और मोर मेथड्स आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग, द टीचिंग मेथड विल बी नॉन एज। तो वो टीचिंग मेथड कौन सा होगा
अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा मिक्स टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक मेथड, मिक्स्ड मेथड, कंबाइंड मेथड या नॉन ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक मेथड वो मेथड है जो लैंग्वेज टीचिंग के लिए यूज़ की जाती है और इसमें वेरियस यानी बहुत सारे प्रकार के अप्रोचेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड इलेक्ट्रिक मेथड को मिक्स्ड मेथड भी कहा जाता है। कंबाइंड मेथड होता है कि हम मतलब अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन करके फिर नए सब्जेक्ट में उसे ऐड करें, उसे कंबाइन मेथड कहेंगे। तो इसमें हमारा सही आंसर इलेक्ट्रिक मेथड होगा, क्योंकि ये एक लैंग्वेज मेथड है, मतलब लैंग्वेज पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग तरीके के अप्रोचेस पढ़ाए जाते हैं और इसे मिक्स्ड मेथड भी कहा जाता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मेथड का ऑप्शन नहीं होता तो मिक्स्ड मेथड भी सही होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक मेथड ही मिक्स्ड मेथड है। समझ में आया? अगर इलेक्ट्रिक मेथड ऑप्शन नहीं होता तो मिक्स्ड मेथड सही था, मिक्स्ड का ऑप्शन ना हो तो इलेक्ट्रिक भी सही है, और ये दोनों ऑप्शन भी ऑलमोस्ट सही हैं, बट ऑलरेडी इलेक्ट्रिक दिया गया है इसलिए हमने इलेक्ट्रिक को यहाँ पे सही माना है। करिकुलम एम्फसाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस इज, पाठ्यचर्या सबसे ज़्यादा वैल्यू प्राइमरी क्लासेस में किसे देते हैं, कौन से करिकुलम को महत्व दिया जाता है? टीचर सेंटर्ड करिकुलम। हम टीचर सेंटर करिकुलम को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं प्राइमरी में। प्राइमरी में आपको भी पता होता है छोटे बच्चों के सेंस ऑर्गन्स डेवलप करने में सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम यानी कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से रिलेशन, दूसरे सब्जेक्ट का तीसरे, यानी उनकी एक बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके उसके दूसरे बेसिक पे जाना, उसे इंटीग्रेटेड करिकुलम कहा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम। सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम हम कॉलेज में यूज़ करते हैं, प्राइमरी लेवल पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। नॉन ऑफ दिस, तो टीचर सेंटर्ड भी नहीं है, सब्जेक्ट सेंटर्ड भी नहीं है, तो हमारा सही आंसर इसका है इंटीग्रेटेड करिकुलम। यानी बच्चों की पहली स्किल्स को डेवलप कर दिए, जैसे कि बच्चों को स्वर पढ़ा दिए, उसके बाद व्यंजन की तरफ बढ़े, व्यंजन के बाद जोड़ाक्षर में बढ़े। इस तरह से इंटीग्रेटेड करिकुलम को हम वैल्यू देते हैं प्राइमरी क्लासेस में। उसके बाद हम देखेंगे करिकुलम बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डेवी इज। जॉन डेवी के हिसाब से करिकुलम किस पे आधारित है? लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, बच्चों पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, बच्चों को करके सिखाने में, यानी बच्चों की स्किल डेवलप पे उन्होंने वर्क किया है। या फिर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में सब सब्जेक्ट को उन्होंने वैल्यू दिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जॉन डेवी इन्होंने बच्चों की रियल लाइफ को कैसे उनकी स्किल से जोड़ा जाए या उनकी लाइफ से जोड़ा जाए, इसके लिए उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा वैल्यू दिए हैं। और ये स्किल डेवलपमेंट ही है उनकी एक्टिविटी जो हम कराते हैं बच्चों को क्लास में, उससे रिलेटेड है। करके सीखने में जॉन डेवी ने ज़्यादा फोकस किया है और यही एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है। उसके बाद देखिए ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ। जो ब्रॉड फील्ड करिकुलम है ये किस करिकुलम का मॉडिफिकेशन है, संशोधन है उसे, मतलब उस करिकुलम के द्वारा ही ब्रॉड फील्ड बनाया गया है। तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम नहीं हो सकता है क्योंकि इसे संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। ये सबसे बेस्ट करिकुलम है प्राइमरी लेवल में, तो इसका संशोधन मुश्किल है कि होगा। लर्नर सेंटर करिकुलम बिल्कुल भी नहीं, करिकुलम में सबसे ज़्यादा वैल्यू लर्नर सेंटर को ही है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, बिल्कुल सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम ही है, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम से ब्रॉड फील्ड करिकुलम बनाया गया है। ब्रॉड फील्ड में हम देखे थे कि एक सब्जेक्ट के हमने अलग अलग पार्ट्स देखे थे। जैसे कि हमने लैंग्वेज की बात की तो उसमें स्पीकिंग, रीडिंग, कंपोजिशन, इस तरह के अलग अलग स्किल्स आ गए थे। तो उसी तरह से सब्जेक्ट सेंटर्ड में अलग अलग सब्जेक्ट को, रिलेटेड सब्जेक्ट को एक करके एक अलग सा सब्जेक्ट बनाया गया जिसे ब्रॉड फील्ड करिकुलम कहा गया है। तो इसका सही आंसर है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। आपका ये आंसर रिपीट हो रहा है, सो इसे अभी हम नहीं लेंगे।
सो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर करिए। और अब हम आगे देखेंगे करिकुलम अप्रोचेस। ओके, थैंक यू दोस्तों।